हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज की वीडियो में हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब विस्कोसिटी जो होती है, गाढ़ापन जो होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, टुडेज टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब भी देखो जब भी जो लिक्विड फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये दिखा रखा है आपको इस टाइम ये पिक्चर, तो ये हमारी सॉलिड सरफेस है। ठीक है, तो उस पर जो है ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये लैमिनार की फॉर्म में हो रहा है, पैरेलल लेयर की फॉर्म में। तो जो लेयर कांटेक्ट में है सॉलिड सरफेस के, देखो मैंने ये जो पिक्चर में दिखा रखा है कि ये वाली जो लेयर है पानी की वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है, और ये लिक्विड की लेयर है, सारी बाकी बाद में लिक्विड की लेयर है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी दिखा रखी है मैंने, जो वेलोसिटी सबसे नीचे वाली है लेयर है, यानी कि जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो लेयर इन कांटेक्ट विद द सॉलिड कम्स टू रेस्ट फास्ट, मतलब वो ऑलमोस्ट रेस्ट पर होती है ज़्यादातर। ठीक है, उसकी स्पीड कम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्पीड जो है लेयर्स की बढ़ती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, सबसे लोएस्ट स्पीड होती है इस वाली लेयर की, जो क्या होती है बेटा, टच में होती है सॉलिड सरफेस के, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसकी स्पीड क्या होती है, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। अब इन्हीं में से मैंने आपको दो लेयर बना के दिखा दी। एक लेयर तो ये है और दूसरी लेयर बेटा ये है। ठीक है, ये लेयर P ले ली मैंने, ये लेयर Q ले ली मैंने। इसकी वेलोसिटी तो V है और इसकी वेलोसिटी V प्लस dV है। ठीक है, और इन पे जो विस्कस का फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि लेयर की वेलोसिटी इधर है तो विस्कस का फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, और ये है हमारी सॉलिड सरफेस, जिस भी सरफेस पर ये लिक्विड की लेयर या फिर लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पर है, सॉलिड सरफेस है x, और ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा, x प्लस dx। ओके, इस तरीके से। तो ये मान लीजिए कंसीडर टू पेयर लेयर। तो लेट अस कंसीडर, हम आज निकालेंगे, क्योंकि बेटा नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको विस्कोसिटी के बारे में तो बता ही दिया था। ठीक है, कि विस्कोसिटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसकी वजह से लिक्विड के लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है जब लिक्विड मोशन में होता है, ये होता है। ठीक है, अब जो है हम ये पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स जो लगेगा। अब हमने लेट अस कंसीडर टू लेयर्स ऑफ वेलोसिटी v एंड v प्लस dv। लेट अस कंसीडर टू लेयर्स, टू पैरेलल लेयर्स। ठीक है, p एंड q। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल लेयर्स p एंड q। ठीक है, दो पैरेलल लेयर है P एंड Q है, जो कि डिस्टेंस पर है x एंड x प्लस ds, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, x एंड x प्लस dx। ठीक है, फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। ठीक है, सॉलिड सरफेस से x और x प्लस डी डिस्टेंस पर है, सॉलिड सरफेस से, और उनकी वेलोसिटी कितनी है, मूविंग विद वेलोसिटीज। ठीक है, v एंड v प्लस dv। मूविंग विद वेलोसिटीज v एंड v प्लस dv। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
वेलोसिटीज होगी। अब वो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब होता है कि ग्रेडियंट एक वर्ड इसलिए यूज होता है वो कि कोई भी चीज पोजीशन के साथ कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ कितनी चेंज हो रही है, आप यूँ कह सकते हो। तो अब देखो जब हम कितना डिस्टेंस मूव करें बेटा, dx, क्योंकि यहाँ से तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से तक का डिस्टेंस x प्लस dx है, तो हम कितना डिस्टेंस मूव करें dx, कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, यहाँ पर v है और यहाँ पर v प्लस dv है, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ी dv, यानी कि dv वेलोसिटी बढ़ी है कितने डिस्टेंस में, dx में। तो इसका रेशियो dv अपॉन dx, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसी भी चीज का हो सकता है। अभी आप 12th में पढ़ोगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट, उसमें भी हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा डिस्टेंस के साथ। या फिर हम ये भी पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है कि पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। तो ग्रेडियंट मतलब ये होता है कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ कितना चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, dv by dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डायरेक्शन, ठीक है। dv upon dx, then dv upon dx is rate of change of velocity with distance, rate of change of velocity with distance, ठीक है। ये वेलोसिटीज की रेट में चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो जो ये दो लेयर्स हैं इनके बीच में जो अपोजिट में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, विस्कस फोर्स। तो अभी विस्कस फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है, देखो मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा इन लेयर्स का एरिया होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। जितना ज्यादा इन लेयर्स का एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, विस्कस फोर्स होगा। और दूसरी बात, जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा और कम और कम और कम और कम, और बहुत ज्यादा कम होगी जब ये, यानी कि ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है। dv अपॉन dx मतलब ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी का ज्यादा है, तो मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा घट रही है नीचे वाली लेयर्स की। क्यों घट रही है, बिकॉज उनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स बेटा क्या है, ज्यादा है, यानी कि विस्कोसिटी का फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो विस्कस फोर्स किसके पर डिपेंड करता है, एरिया पर और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, ठीक है। आई होप आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ये भी न्यूटन ने दिया था ये फॉर्मूला, ओके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स F depends upon number first, directly proportional to area। फोर्स कौन सा फोर्स है मेरे, विस्कस फोर्स, directly proportional to the area of layers in contact, area of layers in contact, ठीक है। और सेकंड है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
is directly proportional to velocity gradient between the layers. ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv अपॉन dx. ओके, दिस, और यहाँ पर क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, ऑन कंबाइनिंग वन एंड टू, F is directly proportional to the A dv अपॉन dx. ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, तो ईटा कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ईटा. ठीक है, इज कांस्टेंट. ये कैसा है बेटा, कांस्टेंट है. और ये किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. जो लिक्विड है उसके नेचर पर. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं. ठीक है, अब वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो विस्कस फोर्स होगा इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड. देखो, वेलोसिटी और फोर्स, ये दो चीज यहाँ पर मेन. तो वेलोसिटी तो इधर थी लेयर्स की, और विस्कस फोर्स इधर है. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन ये बताता है. ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट that viscous force and direction of motion of liquid is opposite to each other. That viscous force है ना, and direction of motion of liquid is opposite. ठीक है, टू ईच अदर. ठीक है, ये बताता है. अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ एरिया कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर यूनिट बोल दो इसको, 1 यूनिट. ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर. ओके, तो देखो बेटा, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस 1 मीटर. तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 × 1 1 बचेगा. एफ इज इक्वल टू ईटा. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा, ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, इज डिफाइंड एज द, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, is defined as the viscous force. ये tangential viscous force है ना, is defined as the tangential viscous force. ठीक है, which maintain a unit velocity gradient. क्योंकि velocity gradient कितना था बेटा, यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, which maintain a unit velocity gradient.
क्या मेंटेन करता है बेटा वो? यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, बिटवीन इस टू पैरेलल लेयर्स। ठीक है, ईच ऑफ यूनिट एरिया, एरिया उनका कितना है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कुल मिला के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? एफ एरिया ऊपर डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, करेंगे इसका और बताते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कराया था टॉपिक आज का? ये था बेटा आपका कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको निकालने के लिए हमने पहले विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा। विस्क हमने देखा कि जो लिक्विड के लेयर्स की जो वेलोसिटी है, सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होती है, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती है। तो हमने कोई दो लेयर ले ली, एक ये ले ली पी, दूसरी हमने ली क्यू, जिसका डिस्टेंस सरफेस से कितना है? बॉटम से एक्स, इसका एक्स प्लस डी एक्स, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी कितनी? वी प्लस डी वी। ये हमने ले लिया। तो जब हम डी एक्स डिस्टेंस चले तो कितनी वेलोसिटी बढ़ी? डी वी, डी वी वेलोसिटी बढ़ी। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो विस्कस का फोर्स होगा इन लेयर्स के बीच में जो लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। ओके, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी वी अपॉन डी एक्स। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी इन दोनों को हमने कंबाइन करा तो एरिया एंड डी अपॉन डी एक्स, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट साइन आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो दैट इज ईटा, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है? कि हमारे लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता एरिया कितना है, वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में विस्कस का फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव साइन ये बताता है अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर कर दें, तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरह का विस्कस फोर्स ही है जो स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर केस में ही वो बराबर होंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स के बराबर पर्टिकुलर केस में ही होगा अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो? यूनिट हो, तो ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। ऐसा यूनिट जो होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, सीजीएस में तो पॉइज है। ठीक है, सीजीएस में कितने बेटा? पॉइज है। और जो ऐसा यूनिट है जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है, वो जो आपकी आती है ज़्यादातर जो इसकी यूनिट पूछते हैं वो पॉइज में पूछते हैं। ठीक है, वैसे जो 1 पॉइज होता है आप यहाँ से निकाल लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट। देखो ये मीटर कैंसिल, पर सेकेंड नीचे बचेगा, यहाँ मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, आपको समझ में नहीं आएगा। SI यूनिट ऑफ ईटा इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा इज किलोग्राम का m, इसकी पावर 1 ही है, लेंथ का मीटर के लिए -1 पावर है, सेकेंड के लिए टाइम, इसकी पावर -1 है। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-1। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ने कैसे निकाली है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा कैसे निकाला है। हमारा जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, आप ईटा को एक तरफ कर दीजिए और सारी क्वांटिटी अब दूसरी तरफ कर दीजिए, कर दोगे F डी एक्स अपॉन में डी वी अपॉन में ए। ये फॉर्मूला बन गया आपका। F ए नीचे, डी एक्स ऊपर, डी वी नीचे। ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स डिस्टेंस इसकी मीटर,
एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 सेकेंड से 1 माइनस सेकेंड कैंसिल, तो बचे किलोग्राम, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो -1, और सेकेंड ऊपर एक बच रहा है माइनस वाला तो -1, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट आई बेटा हमारी? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो यही मैंने रखी है, ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ऐसा यूनिट निकालनी हो, ये बेस्ट मेथड है। जिसकी भी निकालने आप उसको राइट हैंड में ले आओ, बाकी सब क्वांटिटीज को लेफ्ट हैंड में ले आओ। तो मैंने ईटा को राइट हैंड में ले आई, मतलब यहीं रहने दो, चाहे इसको इधर लेके जाओ dx को, a को नीचे dv को नीचे, ये सब बन गया। अब इनको शिफ्ट कर दो लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। फोर्स की यूनिट लिख दी हमने, dx एक डिस्टेंस है इसकी लिख दी हमने, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर यूज करी है, वेलोसिटी नहीं, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला फिर बनाना उसके बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आपको एसआई यूनिट पता है, किलोग्राम का मास, लेंथ मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टाइम, ml-1 t-1। तो दैट इज योर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या होता है और हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और पॉइजन्स फॉर्मूला, कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है किस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और कितना राइज होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके।